राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिमंडल को लेकर अलग अलग तंज कस रही है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ जवाबी हमले भी शुरू हो गए हैं। कुछ सवाल पलट कर कांग्रेस की तरफ भी आ रहे हैं। और उन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष का फैसला क्यों नहीं कर पा रही है, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, आखिर कौन चेहरा है जिसके साथ अब कांग्रेस इस प्रदेश में आगे बढ़ेगी। आज के एपिसोड में इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आए, भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी, मुख्यमंत्री को बनाने में थोड़ा समय लगने लगा। उस वक्त प्रदेश के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर एक तंज कसते हैं, कहते हैं कि आखिर भाजपा में इतनी खींचतान चल रही, वो अपना चेहरा ही तय नहीं कर पा रहे। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को सामने लाती है, परंतु जब मंत्रिमंडल में अब जो देरी हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को एक बार पुनः वार करने का अवसर मिलता है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये तंज कसते दिखाई देते हैं कि भाजपा 1 महीना तो अभी तक इस बात में निकाल चुकी है कि उनका मंत्रिमंडल कौन होगा, मगर अभी तक भी चीज़ें तय नहीं हुई है। तो ये लोगों के वादों को किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे, किस प्रकार से वादों पर खरे उतरेंगे, ये सभी चीज़ें चल ही रही थी। मगर अब कुछ सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी हो रही है कि भाजपा चीज़ें तय कर पा रही हो, नहीं कर पा रही हो। कांग्रेस में भी कमोबेश स्थिति उसी प्रकार की दिखाई दे रही है। आखिर कांग्रेस क्यों अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रही है? क्योंकि जिस प्रकार की खबरें चली थी, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस अब इस बार अपनी लीडरशिप बदलने वाली है, युवा चेहरों के साथ आगे बढ़ने वाली है, सचिन पायलट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, हरीश चौधरी का नाम निकल कर आ रहा था, अलग अलग इन चेहरों के साथ बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। आगामी जो चुनाव है वो इन चेहरों के दम पर लड़ा जाएगा। आगे की राजस्थान की राजनीति अब इन चेहरों के इर्द गिर्द दिखाई देगी। परंतु उसके बावजूद भी कुछ तय नहीं हो पाना, अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो नेताओं का आपसी सामंजस्य पिछले 5 सालों तक बिखरा बिखरा दिखाई दिया, वो चीज़ें अभी भी सुलझ नहीं पा रही है। आलाकमान अभी तक भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि जो अलग अलग खेमों की खबरें आती हैं, उन खेमों को किस प्रकार से साधा जाए। और चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो हो सकता है कि उनको देखते हुए भी आलाकमान किसी एक कड़े और बड़े निर्णय की तरफ नहीं बढ़ पा रही हो। ये सभी अनुमान और आकलन निकल कर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के नाम पर इतनी सहमति बन नहीं पा रही है, कोई ना कोई मध्य मार्ग निकालने की कोशिश होगी। मगर इस बीच में अगर थोड़ी सी राजनीतिक बारीकियों की बात करें, तो आलाकमान, क्योंकि जो बीच में राजस्थान में राजनीतिक उठापटक हुई थी, कांग्रेस का आलाकमान उस वक्त भी बड़े कमज़ोर दिखाई दिया था। हालांकि टिकट वितरण के दरमियान खबरें जरूर आई थी कि आलाकमान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, परंतु अब चुनाव परिणामों के बाद ऐसा लग रहा है कि पुनः उतनी महत्वपूर्ण तरीके से वो फैसले ले नहीं पा रहे, चीज़ें तय हो नहीं पा रही है। यहाँ जो राजनीतिक रूप से लगातार कुछ चेहरे प्रभावशाली रहे हैं, उनका प्रभाव अभी तक भी इस प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के उस खेमे में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में उस प्रभाव को तोड़ने की कितनी कोशिश होती है, आलाकमान एक मजबूत फैसला लेते हुए दिखाई देता है या नहीं देता है, युवाओं को कितना महत्व मिलता है, ये तमाम चीज़ें अब सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखने लगी है, पूछी जाने लगी है, उन पर चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकलती है, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव सर पर है, कांग्रेस के लिए स्थितियां लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार से बड़ी अत्यंत विषम वाली रही है। जब भाजपा की सरकार थी तब भी भाजपा यहाँ 25 से 25 सीटें जीतने में सफल रही। जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी एनडीए यहाँ 25 से 25 सीटें जीत चुका है। अब पुनः जब चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ से अगर कांग्रेस कुछ मजबूत फैसले लेती है, तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ सुखद निकल कर आए। अन्यथा जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि परिस्थितियाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है। तो यहाँ से ये सवाल अपने आप में बड़े वाजिब हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो अपने फैसले लेने में देरी कर रही है, तो उनको समझा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले निकल कर आ रहे हैं, तो इससे बड़े स्पष्ट है कि वो अपने द्वितीय पंक्ति के जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है उसको आगे बढ़ा रही है, वो अपने नए नेता तैयार कर रही है। क्या ऐसे में कांग्रेस भी अपने नए नेता तैयार करते हुए दिखाई देगी, या नए और पुरानों के बीच में कुछ मध्य मार्ग खोजे जाएंगे, या फिर आलाकमान अब उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है? जब पूछा गया था कि आखिर कौन आलाकमान, तो क्या आलाकमान अब बताएगा कि हाँ, अब ये फैसले आलाकमान के तौर पर लिए जा रहे हैं? ये सभी चीज़ें अनुमान और आकलन के दौर में चल रही है। अब ये कहाँ जाकर रुकती है, कब चेहरे तय होते हैं, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं नए चेहरों की तरफ निगाहें जाने लगी है। नए चेहरों को आगे लाने की कवायदें शुरू होती दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी, उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उन चेहरों का कितना प्रभाव रहेगा उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही शायद जिस प्रकार से कांग्रेस
थोड़ा सा विलंब इसलिए भी कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से चीज़ें स्पष्ट हो जाए, तो हम हमारी तरफ से भी चेहरे उस रणनीति के तहत लाएं। तो वो रणनीतियाँ कितनी कारगर होती है वो भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।